तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन किम सोहा को देखते हैं और यहाँ पर वो सेकंड मेन लीड के सामने खड़ी हुई है और इस साले का नाम है जेसू। और यहाँ पर जेसू के हाथ में एक बिल्ली है, ओह सॉरी बिल्ली नहीं बिल्ला है। तो यहाँ पर सोहा जेसू से ये बिल्ला मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर जेसू कहता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर यहाँ पर सोहा कहती है कि हाँ सही कहा, मुझे नहीं पसंद। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिल्ले को लेकर सोहा अपने घर पर आ जाती है। सोहा अपने कपड़े निकाल कर नहाने चली जाती है और ये बिल्ला बेड के नीचे होता है। और अब हम देखते हैं कि सोहा नहाते हुए कहती है कि नफरत है मुझे बिल्लियों से और उन लड़कों से जिन्हें बिल्लियाँ पसंद है। और इधर हम देखते हैं कि बेड के नीचे तो बिल्ला होता है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान यहाँ बाहर आकर सोहा की ब्रा खींच लेता है। अबे भाई ये तो ठरकी लड़का है जो भी है। अब हम 15 दिन पहले का देखते हैं और यहाँ पर सोहा सो रही होती है, तभी उसका दोस्त और उसके साथ काम भी करता है, ये कलीग भी है उसका, आकर उसके डोर पर नॉक करता है और उसको ब्रेकफास्ट देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। वो बताता है कि जेसू वापस आ गया है और ये सुनने के बाद तो सोहा का मूड खराब हो जाता है। असल में सोहा का जेसू प्यार है, पहला पहला वाला प्यार, लेकिन जेसू ने तो गर्लफ्रेंड बना रखी थी, लेकिन उसका अभी ब्रेकअप हो चुका है। अब सोहा अपने काम पर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले वो अपने डैड को बोलती है कि खाना खा लेना, लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड तो आराम से किताबें पढ़ने में मगन है। और यहाँ पर वो अपने डैड को बिल्लियों से कंपेयर करने लगती है और कहती है कि मेरे घर में एक बिल्ला भी रहता है जो ना जाने पता नहीं पूरे दिन क्या पढ़ता रहता है। वैसे यहाँ पर सोहा की आदत है हर किसी को बिल्लियों से कंपेयर करने की। सोहा के डैड हमेशा घर में रहते हैं, इसीलिए सोहा उनको अभी फोर्स करती है कि तुम्हें घर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसके डैड तो साफ मना कर देते हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि सोहा लेट हो रही होती है, इसीलिए वो ये कहकर जाने लगती है कि आपको जो पसंद हो वो कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। सोहा तुरंत रुककर पूछती है कि वो क्या है, तो फिर उसके डैड कहते हैं कि शादी, और इसलिए तुम्हें अब रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। सोहा कहती है कि डैड मैं अभी शादी नहीं करने वाली, लेकिन यहाँ पर सोहा का पोपट जब हो जाता है जब उसके डैड कहते हैं कि शादी तुम्हारी नहीं, मैं खुद करने वाला हूँ। मतलब कि यहाँ पर बुढ़ाओं को जवानी चढ़ रही है, वाह। अब हम ऑफिस में सोहा के दोस्त को देखते हैं और यहाँ पर ये सोहा के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आकर उसको डरा देती है। और मैं इस लड़की को शर्मीली कहने वाली हूँ, क्योंकि ये शर्मीली टाइप की है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। अब सोहा भी सबके लिए कॉफ़ी वगैरह लेकर आ जाती है और यहाँ पर सभी लोग अपनी कॉफ़ी लेने लगते हैं। सोहा देखती है कि शर्मीली लड़की तो अकेले बैठी है, तो फिर इसीलिए सोहा उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि ये लड़की प्रेजेंट की वजह से यहाँ पर आई है काम करने, इसीलिए वाइस प्रेजेंट इस पर ज़्यादा ध्यान देती है और यहाँ पर सबके साथ थोड़ा भेदभाव होता है इस लड़की की वजह से। लेकिन ये लड़की तो बेचारी बहुत सीधी सी है, लेकिन इस लड़की की वजह से इन लोगों के साथ भेदभाव होता है। इस वजह से इस लड़की को सोहा बिल्ली बोलती है और कहती है कि बिल्लियों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, लेकिन वो होती साली एहसान फरामोश ही है। अब हम देखते हैं कि सोहा और उसका दोस्त दोनों जा रहे होते हैं और उसका दोस्त बताता है कि तुम्हें पता है जेसू ने वापस आकर एक कैफ़े खोला है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि चलो हम दोनों वहीं पर कॉफ़ी पीने चलते हैं। इस पर सोहा तो साफ साफ मना कर देती है कि ना मैं तो नहीं जाने वाली, लेकिन तभी उसका दोस्त बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज भी जेसू के लिए कुछ ना कुछ फील करती हो। तो फिर इस पर सोहा चुप हो जाती है और अब हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर जेसू और सोहा हमेशा एक पार्क में मिला करते थे। जेसू पूछता है कि तुम यहाँ पर हमेशा क्यों आती हो, तो फिर सोहा भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर मैं हमेशा तुम्हें देखने आती हूँ। भाई देख रहे हो, ये तो साफ साफ ऐसा हो गया जैसे प्रपोज कर दिया हो। और यहाँ पर सोहा तो साफ साफ ये भी बोल देती है कि क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने रखती हूँ, और ये बात वो अपने दोस्त को भी बता रही होती है प्रेजेंट में। और उसका दोस्त कहता है कि क्या तुमने सच में ऐसा कहा, तो फिर सोहा कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि देखो जेसू पीछे खड़ा है, तो फिर यहाँ पर सोहा बिना पीछे देखे कहती है कि हाँ अगर वो यहाँ पर होता भी तो उसकी आंखों में चमक होती मुझे देखकर, और एकदम कोल्ड वे में कहता कि ओ तो तुम यहाँ हो, काफ़ी समय हो गया। लेकिन अब जब सोहा ध्यान देती है तो फिर यहाँ पर जेसू तो सच में होता है, और इसके बाद तो सोहा का पोपट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका पोपट भी नहीं होता, क्योंकि जेसू यहाँ पर वही बात बोलता है कि ओ तो तुम यहीं हो, काफ़ी समय हो गया मिले हुए। अब हम एक बिल्ले को देखते हैं और ये बिल्ला कहता है कि एक मैं सपना देखता हूँ जिसमें मैं एक इंसान था, और हम देखते हैं कि उस बच्चे के पास एक लड़की आकर कहती है कि
तुमसे तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, अगर जो मैं बटन दबाऊंगी तो क्या तुम बोलोगे? अब हम फिर से सोहा को देखते हैं और यहाँ पर सोहा फिर से सोचने लगती है जब उसने जेसू से पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ क्या, तो फिर यहाँ पर जेसू ने उसको किस चिपका दिया था भाई, और उसके बाद जेसू ने सोहा से कोई बातचीत नहीं की, वो कहीं गायब हो गया। सोहा का दोस्त उसको ज़बरदस्ती जेसू के कैफ़े में लेकर चला जाता है और यहाँ पर जेसू बड़े ही कोल्ड तरीके से उसको कॉफ़ी पकड़वा कर चला जाता है और ये भी कह देता है कि तुम दोनों जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करो और यहाँ से निकलो। भाई ये क्या चल रहा है? जेसू बाहर खिड़की में देखकर किसी का इंतजार कर रहा होता है, तो फिर सोहा का दोस्त उससे जाकर पूछता है कि अरे किसका वेट कर रहा है, और ये क्या है, किसी के लिए गिफ्ट, क्या ये तुम्हारी एक्स के लिए है? लेकिन उसको पता लगता है कि ये तो जेसू के डैड के लिए है, और फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हारे डैड तुमसे मिलने अभी तक वापस नहीं आए? अब हम साले इस बिल्ले को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि एक इंसान बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल सकता है, और इसीलिए ये बिल्ला भी गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी इसकी मालकिन आ जाती है और फिर वो इस बिल्ले को लेकर सीधे पहुंच जाती है जेसू के कैफ़े, और हमें पता लगता है कि ये तो जेसू की एक्स है, और ये बिल्ला जेसू ने अपनी एक्स को गिफ्ट किया था क्योंकि उसको बिल्ले पसंद थे। और अब यहाँ पर जेसू बेचारा लेकर बिल्ले को बैठा हुआ होता है क्योंकि, और अंदर इन लोगों का दोस्त अपने मॉम डैड को बना रहा होता है कि मैं एक बिल्ले को रखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके मॉम डैड साफ मना कर देते हैं। और अब यहाँ पर बेचारा जेसू जाने लगता है अपने बिल्ले को लेकर। अब सोहा का दोस्त उससे कहता है कि अरे तुम्हें जेसू की हेल्प करनी चाहिए ना, चलो ठीक है, उसने तुम्हें कभी कॉल या मैसेज नहीं की, लेकिन फिर भी उस बेचारे की परेशानी तो समझो, उस बिल्ले को वो साथ तो नहीं रख सकता। इसीलिए अब वो सीधे पहुंच जाती है जेसू के पास। वैसे तो वो जेसू से बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उससे कह ही देती है कि तुम इस बिल्ले को क्यों नहीं रख सकते अपने साथ। तो फिर जेसू बताता है कि मुझे असल में बिल्लों से एलर्जी है, मतलब बिल्लों से नहीं बिल्लियों से भी है भाई कोई इसमें जेंडर भेदभाव नहीं है। ये सुनने के बाद सोहा कहती है कि ठीक है, तो ये बिल्ला मुझे दे दो जब तक तुम्हें इसके लिए कोई अडोप्टर नहीं मिल जाता। तो फिर यहाँ पर जेसू कहता है कि नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें तो ये पसंद नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोहा तो इस बिल्ले को लेकर अपने घर आ गई है। सोहा अब कपड़े निकाल कर नहाने जाती है और ये बिल्ला बेड के नीचे होता है, लेकिन अचानक से बेड के नीचे से इंसानों वाला हाथ बाहर आता है और पता नहीं क्यों इस साले को उठाने के लिए ब्रा ही मिली थी। अब ये बिल्ला बेड से बाहर आता है। वैसे मुझे तो लगा था कि ये ब्रा पहनकर बाहर आएगा, लेकिन भाई साहब के पास तो खुद के सफ़ेद सफ़ेद कपड़े हैं। वैसे अभी ये बिल्ला क्योंकि इंसान बन चुका है तो फिर ये हैरान और परेशान है। अब बिल्ला जाकर सबसे पहले इंसान ही है ये कंफर्म करने के लिए डोर खोलने की कोशिश करता है, और यहाँ पर तभी हमारी सोहा भी नहाकर बाहर आ जाती है। और सोहा जैसे ही उस बिल्ले की तरफ देखती है तो वो तुरंत अपने बिल्ले वाले रूप में वापस हो जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्ला ही तो हमारा हीरो है, इसीलिए इस बिल्ले को तो मैं बिल्ला ही कहने वाली हूँ, क्योंकि इंसानों वाला नाम देकर ये इंसान थोड़ी ना बन जाएगा। वैसे ये इंसान ही तो है, आखिरकार हीरो है तो हीरोइन से सेटिंग इसकी बिल्ले के रूप में थोड़ी ना होगी। मतलब भाई लोग समझो उसके पास वो सब तो नहीं होगा ना मतलब हाँ लड़का इंसान होगा तभी तो भाई के पास कुछ होगा। सोहा बिल्ले को बार बार नीचे सोने को बोलती है, लेकिन बिल्ला तो भाई बार बार ऊपर आ जाता है और सोहा उसको नीचे फेंकती रहती है, और बिल्ले के नखून से सोहा को चोट लग जाती है। तो फिर सोहा कहती है कि इसलिए आई हेट कैट्स, और यहाँ पर सोहा तो सो जाती है, लेकिन ये बिल्ला इंसान बनकर फिर घर में घूमने लगता है और वो बाहर भी जाता है। लेकिन यहाँ पर कुत्तों की आवाज़ सुन के और गाड़ियों की आवाज़ सुन के वो डर के वापस अंदर आ जाता है। शोर की आवाज़ सुनकर यहाँ पर सोहा के डैड आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्ला हमारा वापस से बिल्ला बन चुका था, और फिर क्या था वो अचानक से सोहा के डैड के ऊपर कूद जाता है और सोहा के डैड चारा खाने ची। सुबह को सोहा उनको बताती है कि मैंने तुम्हें रात इससे मिलवाया तो था और आप डर गए। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को सोहा ने अपने डैड को बिल्ले को दिखाया तो था, लेकिन उन्होंने तो सोहा की तरफ एक भी बार देखा ही नहीं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला बिल्ले के बारे में, वो तो अपना पढ़ने में मगन थे। और अब सोहा को ये पता लगता है कि उसके डैड तो ये घर बेचने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी होने वाली घरवाली के साथ जाकर कंट्री साइड रहने वाले हैं, और इसलिए वो सोहा को बोलते हैं कि तुम जाकर अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लो रहने की। अब सोहा अपने डैड को बहुत ज़्यादा सुना देती है और यहाँ से चली जाती है, और ये बिल्ला बैठा हुआ कहता है कि मैं तो पहले ही अपने घर से निकाला जा चुका हूँ, अब क्या इसकी बारी है। अब ये बिल्ला घर में इधर उधर घूम रहा होता है, सारी चीज़ों को देख रहा होता है, और इसको कैट फूड मिल जाता है।
दूसरी तरफ सुहा अपने कलीग से कहती है कि क्या कोई बिल्ली को पालना चाहेगा, लेकिन हर कोई किसी न किसी वजह से मना कर देता है। तो फिर यहाँ पर सुहा कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सुहा यहाँ पर बिल्लों की कमियां बताने लगती है। वो कहती है कि ये बिल्ले बहुत अलर्ट होते हैं। ना 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 ना, ये अलर्ट नहीं होते, ये सक्की होते हैं। और इधर हम अपने बिल्ले को देखते हैं जो कि बहुत सारा खाना भर लेता है अपनी जेबों में, और इसके बाद यहाँ पर उसे आवाज़ आती है और फिर वो जैसे किसी पर शक करते हैं वैसे ही धीरे धीरे उस साइड जाता है। और जब वो रूम खोल कर देखता है तो फिर यहाँ पर सोहा के डैड नीचे गिरे हुए थे, और इधर सोहा भी कह रही होती है कि ये बिल्ले बहुत ही खुदगर्ज होते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। और तुमने सुना होगा कुत्ते ने किसी की जान बचाई पर बिल्ली ने किसी की जान बचाई, ये सुना है क्या? लेकिन यहाँ पर हमारा बिल्ला सोहा की बातों को गलत कर देता है, क्योंकि उसको डर लगता है बाहर जाने से, लेकिन फिर भी वो सोहा के डैड को पीठ पर उठाकर बाहर लेकर जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उनको देखकर एम्बुलेंस बुला लेता है, और जब सिक्योरिटी गार्ड की ओर किसी की भी नज़र नहीं होती तभी वो बिल्ला वापस से बिल्ला बन जाता है। और जब सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ देखता है तो फिर नीचे चप्पल और कैट फूड पड़ा हुआ था और वो बिल्ला बिल्ला बन चुका था। खैर सिक्योरिटी गार्ड तो बेचारा यही सोचता रह जाता है कि वो गया किधर। अब सुहा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसको यहाँ पता लगता है कि उसके डैड की गर्लफ्रेंड तो यहाँ पर पहले से ही है, और उसको ये भी पता लगता है कि उसके डैड की तबीयत ख़राब है, उनका दिल नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा कम तेज़ी से धड़कता है, और इस वजह से उनके दिल में किसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर उसके डैड की गर्लफ्रेंड काफ़ी मज़ेदार थी, मतलब मज़ेदार नहीं अच्छी थी। अब सोहा उन दोनों का प्यार देखकर उन दोनों को अकेले छोड़ने का फैसला कर लेती है। अब बिल्ला किसी वजह से इंसानी रूप में नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो रोड पर ही था, लेकिन किसी वजह से अचानक से वो इंसान बन जाता है, और जब वो इधर उधर देखता है तो फिर रोड पर सोहा आ रही थी। सोहा को देखकर बिल्ला उसके पीछे पीछे चला जाता है। सोहा का दोस्त सोहा को मैसेज करके कहता है कि तुम सैड होगी, इसीलिए क्या मैं तुम्हारे पास जेसू को भेज दूँ? तो फिर यहाँ पर सोहा कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और अब वो जाकर एक जगह पर बैठ जाती है, तभी यहाँ पर बिल्ला भी आकर उसके पास में बैठ जाता है। सोहा को लगता है कि ये तो जेसू है, इसीलिए वो अपना तुरंत मुंह छिपा लेती है क्योंकि वो रो रही थी। और यहाँ पर वो अपने दिल की बात उससे कहती है कि मैं बहुत सैड हूँ, मुझे तो अपने डैड के बारे में पता ही नहीं था कि वो बीमार है। अब थोड़ी देर में सोहा को जेसू की कॉल आ जाती है और उसको पता लगता है कि यहाँ तो जेसू बैठा ही नहीं था, बल्कि यहाँ तो उसका बिल्ला बैठा हुआ है। और यहाँ पर जेसू उससे कहता है कि ओए मेरा बिल्ला कैसा है, कहीं तुमने उसको अकेला तो नहीं छोड़ दिया? सो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है बल्कि उस बिल्ले की है। तो फिर इस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बिल्ले की तो चिंता होगी, तुम्हारी क्यों होगी? तुम्हें बस उसका कुछ टाइम तक ही ख्याल रखना है, जब तक उसका कोई अडॉप्टर नहीं मिल जाता। खैर अभी सोहा खुद पर गुस्सा करने लगती है कि बेवकूफ़, उसको बस अपने बिल्ले की पड़ी है, मेरी तो पड़ी ही नहीं है। और अब यहाँ पर सोहा बिल्ले की तरफ देखकर कहती है कि वैसे तुम यहाँ कैसे आए? और वो फालतू दिमाग नहीं लगाती और बिल्ले से पूछती है कि हे बिल्ले, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ मेरे साथ कौन बैठा था? और फिर वो उससे बातें करने लगती है और कहती है कि तुम तो मेरा बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे, तुमसे तो आवाज़ ही नहीं निकलती, क्या मैं ऐसे बटन दबाऊं तो क्या तुम आवाज करोगे? ये देखते ही बिल्ले को अपना वो सपना याद आ जाता है जिसमें वो छोटा बच्चा था इंसानों का। यहाँ पर सोहा ने उसकी हेल्प की थी, उसको लगा था कि इसकी माँ कहीं खो गई है, इसीलिए उसने उसको खाना दिलाया और इसके बाद वो अपने लेटर्स चेक करने चली गई, बिल वगैरह। और यहाँ पर वो उस बच्चे से कहती है कि यहाँ पर थोड़ी देर रुकना, मैं बस अभी आई। लेकिन वो बच्चा किसी चीज का पीछा करते हुए भाग जाता है। यहाँ पर सोहा उसको ढूंढती भी है लेकिन वो उसको मिलता भी कहाँ से, क्योंकि वो तो बिल्ली का छोटा सा बच्चा बन चुका था। सोहा बिल्ली को लेकर घर पर आ जाती है और सैड होकर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि चलो अच्छा है, अब कम से कम मुझे अकेले तो नहीं रहना पड़ेगा, तुम तो हो ना मेरे साथ। सोहा जाकर सोने लगती है तो फिर उसके बेड पर बिल्ला भी आ जाता है और सोहा कहती है कि अरे यार तुम बार बार ऊपर क्यों जाते हो। सोहा सो जाती है और वो बिल्ला कहता है कि ये वही है जो मुझे इंसान में बदल देती है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाता है। तभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।